हमारे और खुर्शीद के साथियों, जब खुर्शीद नहीं रहे तो उनको, जैसा अभी उत्पला कह रही थी, कि पुनर्निर्मित करने से, उनको फिर से खोजने के लिए हम लोग चले तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनका जिन कामों में हम लोग रोज़ रोज़ साथ रहा करते थे उनको भी नए सिरे से देखा, और अपने दोस्तों की, अपने साथियों की बहुत डांट सुनने के बाद, बहुत उन साथियों ने उनको कोसा। उसके बाद पिछले बहुत कम समय हुआ था जब उन्होंने लिखना शुरू किया था इस तरह से, मतलब अपने एक्टिविज्म के अलावा उससे बाहर हट के उन्होंने लिखना शुरू किया था। और हम लोगों के बहुत सारे कोसने के बाद कि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि हमेशा महसूस होता था कि खुर्शीद उस जगह पे खड़े हैं, अपनी संस्कृति के उस बिंदु पे खड़े हैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत विहंगमता से देख सकते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी से लेके और गालिब की शायरी तक का जो रेंज था, तो बहुत आसानी से वो चीज़ों को देख पा रहे थे। पहली बार महसूस हुआ जब उन्होंने काफ़ी शुरुआती मुलाकात में शायरी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि विनय पत्रिका कभी ध्यान से पढ़ना। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास अपनी शायरी के सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंचते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर से विनय पत्रिका को पढ़ा, तो साहित्य और संस्कृति के बारे में बड़ी गहरी समझ उनके पास थी। हर तरह का, अंग्रेज़ी का, उर्दू का, हिंदी का साहित्य बहुत उन्होंने, जिसको थाहाना कहते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसमें जीना, वो उनके साथ बैठने पे भी महसूस होता था। और कभी कभी पूरी पूरी शाम हम लोग किसी एक शेर पे, किसी एक कविता पे, किसी एक नुक्ते पे बिता देते थे। तो शायरी की ऐसी और संस्कृति की ऐसी समझ थी उनके पास, लेकिन ज़्यादातर अपनी वर्कशॉप्स में, अपने एक्टिविज़म में, अपने ट्रेनिंग मैनुअल तैयार करने में, इसमें उनकी जितनी ऊर्जा जा रही थी वो लेखन में उस तरह से नहीं आ पा रही थी। लेकिन जाते जाते उन्होंने थोड़े से उसके निशान छोड़े हैं कि अगर वो पूरा काम कर पाते तो वो कैसा होता। बड़ा मुश्किल था, वही अभी जैसे उत्पला बता रही थी कि हर चीज़ हम लोग उनसे पूछा करते थे और वो नहीं थे तो किससे पूछें। मुश्किल था कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो या ये चीज़ इसमें उनसे राय ली जा सकती थी, लेकिन जब व्यक्ति नहीं होता है तो उसकी चीज़ें संपादित करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सब की इन दोनों किताबों में जो भी गलतियाँ होंगी छपने से संबंधित, या वो हमारी है, और जो कुछ भी अच्छा है इसमें वो सब खुर्शीद का है। हम लोग उन्हीं की किताब उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से आप सबको समर्पित कर रहे हैं। उनकी कविताएं हैं, अनुदित कविताएं हैं, डायरियों के पन्ने हैं, और दूसरी किताब में सांप्रदायिकता और आतंकवाद में उनके वो लेख हैं जिसमें से ज़्यादातर जनसत्ता में छपे थे, और जिसमें वो, जैसा कि हमने उसकी भूमिका में भी लिखा है कि कट्टरपंथ से मुठभेड़ के दस्तावेज हैं। काफ़ी तीखी, तेज़ तर्रार भाषा में और काफ़ी साफगोई से खुर्शीद लिख रहे थे, और अपने इस लेखन की वजह से भी बहुत सारी तालियां भी उनको मिल रही थी और बहुत सारी गालियां भी। तो ये किताब उनकी तरफ से हम आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इसको ज़रूर पढ़ें, और अगर लगे तो हमें ज़रूर बताएं ख़त के मार्फत। एक चीज़ हम लोग भूल गए थे। अचिंत्य यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, उन्होंने इस किताब का कवर डिज़ाइन किया है। उनका नाम रह गया था, इसमें छपने से भी रह गया है। मुझे जो पढ़ना था उसके पहले मैं गायत्री मंत्र का वो अनुवाद पढ़ दूँ, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। हम लोगों ने एक पोस्टर भी छापा था और फेसबुक वगैरह पे रिलीज़ किया था। तो बख्शा मुझे तूने वजूद,
मेरे खुदा मेरे खुदा। हर दर्द की तू है दवा मेरे खुदा मेरे खुदा। रहमत की बारिश भी है तू, खुशियां भी तेरे नाम से। रहमत की बारिश भी है तू, खुशियां भी तेरे नाम से। तू रोशनी तू जिंदगी, दानिश कदा मेरे खुदा। है तेरे आबो ताब से बख्शिश गुनाहों को मेरे। रास्ता दिखा और इल्म दे मेरे खुदा मेरे खुदा। वो कविता मैं पढ़ रहा हूँ, हम वापस आएंगे, जिससे इस किताब का नाम पड़ा है। ये अल कर्मी की कविता है, फिलिस्तीनी शायर की। और इन कुछ नज़मों, कुछ अनुवादों को हम लोग उसके पहले श्रोता भी रहे हैं। हम वापस आएंगे। मेरे फिलिस्तीन ए वतन, ख्वाबों में खोऊं किस तरह। जख्मों की गहराई लिए आंखें करें सौ सौ गिला। मैं सारे आलम को करूं पाकीज़ा तेरे नाम से। प्यारे वतन ये मेरे गम मैं राज ही रखता, मगर आशिक हूं पर मजबूर हूं। ये रोज और शब के कारवां, अफसाने जिनमें है निहां। साजिश के तूफान है रवां, है एक तरफ दुश्मन जहां। कुछ यार भी हैं दरमियां। तू ही बता प्यारे वतन, तेरे बिना क्यों कर जीऊं। पर्वत तेरे, तेरी जमीन और खून में लथपथ वादियां। आवाज देती है मुझे वो देख उफक की लालिमा। दरिया के रोने की सदा, धारों में डूबी सिसकियां। कब से पुकारे हैं मुझे कूचे तेरे तेरे शहर। अब है यतीमों के नगर। है चीखते शामो सहर यारों को, लेकिन है यकीन होगी हमारी फिर जमीन। हम लौट कर फिर आएंगे, खाके वतन के हुस्न को बोसों से हम चमकाएंगे। एक रोज ऐसा आएगा यूं वक्त पलटा खाएगा। उठेगी बन आंधी हवा, गूंजेगी तूफान की सदा। हम साथ लेकर आएंगे उम्मीद, नगमे कहकशां, चिंगारियां और बिजलियां। सर बाजू चेहरे त्योरियां, तलवार खंजर दिल और जान। फिर सुबह ऐसी आएगी, फिर सुबह ऐसी आएगी। सहरा पे जो मुस्काएगी, लहरों पे नगमे गाएगी। एक जो डायरिया है, वो जिसके बारे में सलील कह रहे थे, कुछ लघु कथाएं जैसी हैं। और दरअसल वो जैसे लगता है कि एक कुछ सपने में कुछ चल रहा है। ऐसे टुकड़े हैं वो, उसमें से मैं एक पढ़ता हूँ। और इसमें सब में वो, जैसा कि वो बता रहे थे, गुजरात और मुजफ्फरनगर और ये सारी चीजें। खुदा ने इब्लीस को सामने पाकर गुस्से से उसकी तरफ देखा। इब्लीस के होठों पर जहरीली मुस्कान फैल गई। खुदा इस जहरीली मुस्कुराहट को समझ न पाया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह जिज्ञासा उतर आई। जिब्रील की तरफ सर घुमाकर खुदा ने देखा सवालिया नजरों से। इब्लीस ने खुदा और जिब्रील की मुश्किल आसान करते हुए कहा, परवरदिगार, मैं तुम्हारे अजीम शान फरिश्तों में से एक था जिब्रील की तरह। तुमने मुझे जन्नत से निकाला क्योंकि मैंने आदम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया था। खुदा भी सुनता रहा और जिब्रील भी। इब्लीस बोलता रहा, जन्नत से निकलते वक्त मैंने कहा था कि ऐ खुदा, तू आदमजात को नेकी पर ला और मैं उनको बहकाने का काम करूंगा। तूने जब से आदम को पैदा किया तब से तो उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था ना। मैं शैतानों का बादशाह इब्लीस सिर्फ तेरा तमाशा देखता रहा। तू मुझसे हारा या मैं तुझसे? सवाल सुनकर खुदा असहज महसूस करने लगा। इब्लीस ने जिब्रील की तरफ नजरें घुमाई। जिब्रील जमीन की तरफ देखने लगा, जैसे संजय कुरुक्षेत्र देख रहा हो। अब जिब्रील में हिम्मत ना थी कि इब्लीस से नजरें मिला सके। इब्लीस ने कहा, सुनो मियां जिब्रील, जरा संजय बनो
और धृतराष्ट्र को टेलीविजन दिखा दो। खुदा थर्रा रहा था गुस्से से, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। इब्लीस ने यही मौका गनीमत जाना खुदा को और शर्मिंदा करने का। बोला, दोनों जहां के मालिक एक आदम न संभाल सके, कायनात क्या संभाल पाओगे? और जो तुमने आदम की पसलियों से हव्वा पैदा की थी, उसका तुमने क्या किया? छोड़ दिया उसको कि आदम की पसलियां हव्वा की पसलियां भभोड़े। खुदा लरज उठा, कभी अपनी दोजख पर नजर डालता और कभी जमीन पर। फिर एक बार उसने जन्नत की तरफ नजर डाली। हू का आलम था, दूर दूर तक आदम न आदमजाद बियाबान, और उस बियाबान में एक कोने में कुछ आबादी भी थी। इब्लीस बोला, हाँ वहां जरूर देख परवरदिगार, देख तो तेरी जन्नत कैसे खुशियों से आबाद है। खुदा ने देखा, बस्ती से सिर्फ मजलूम झांक रहे थे, आहें भी सुनाई दे रही थी। फौरन नजरें हटा ली खुदा ने। खुदा को लगा वो नंगा खड़ा है, दोनों जहान का मालिक एक मुजरिम, एक कैदी की सूरत बनाए खड़ा था। सन्नाटे में इब्लीस की आवाज फिर गूंजी, तू समझता है मैंने किसी को बहकाया? मैंने लोगों को बुरा रास्ता दिखाया? अरे मैं तो बैठा सिर्फ तमाशा देखता रहा। तूने ही तो मुझे बनाया था। कायनात तेरे इशारे पर चलती है तो मेरी क्या औकात? वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला। यही कहा था ना तूने कुरान में। देख कितनी इज्जत है मासूमों की, मजलूमों की, तेरी हव्वा की। और जरा इधर निगाह डाल, कितने खुदा नजर आ रहे हैं तुझे। अब वही इज्जत देते हैं और वही जिल्लत। खुदा खामोश, जिब्रील दहशत ज़दा। इब्लीस फिर उसी तलखी से मुस्कुराया और जमीन का रुख कर गया।